त्रिवेणी क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रायिकता। प्रायिकता प्रश्नावली बता दिया था 4 नंबरों की है। एक प्रश्न आता है 1 नंबर का और एक आता है 3 नंबर का। हमने ता से संबंधित प्रश्न कर लिए और ली पहली वाले कर लिए। अब जो बच्चे हैं उन ता पासा सिक्का वो करेंगे। पहले करें हम पासा 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 पासा, इसको बोलते हैं डाइस। आपने घरों में लूडो खेला होगा, ये वो सवाल है। एक पासा है, पासा आपने देखा होगा। पासे पर कितने अंक होते हैं? पासे पर कुल अंक 1 2 3 4 5 6 कितने होते हैं टोटल? 6। उसको उछालते हैं तो 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। पहले से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये बात पक्का है कि 1 से 6 तक अंक है, इनमें से ही आएगा। तो मतलब पासे को एक बार उछालने पर कोई क्वेश्चन पूछे तो उसकी कुल संभव घटना कितनी होगी? 6। अब प्रश्न है, मान लो एक पासे को एक बार उछाला जाता है, एक बार उछाला जाता है तो 2 से बड़ा अंक नहीं पड़ेगा, 2 से बड़ा अंक नहीं पड़ेगा, 2 से बड़ा अंक नहीं पड़ेगा। तो 2 से बड़ा अपनी क्या क्वेश्चन की अनुकूल घटना, 2 से बड़ा अंक, 2 से बड़ा अंक आने की अनुकूल घटना, अनुकूल घटना 2 से बड़े 3 4 5 6 यानी कितने हो गए? 4। 2 से बड़ा अंक कितनी बार आ सकता है? 4 बार। तो 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता सूत्र लगा देंगे। क्या होता है? अनुकूल घटना बटे कुल घटना। तो अनुकूल घटना 4 है, कुल घटना 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 बटे 6। ये तो एक बार उछालने से संबंधित है। उसमें इसमें और क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? विषम संख्या नहीं प्रायिकता। विषम कौन कौन सी होती है? 1 3 5 यानी जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, यानी 3 बटा 6 ही होगा। विषम की पूछे तो भी 3 बटे 6। सम संख्या की पूछे तो यानी जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, 2 4 6, इसमें आंसर कितना आएगा? 3 बटे 6। अब एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वो देखो। इसमें एक प्रश्न पूछता है अभाज्य अंक का नहीं प्रायिकता। बस ये सबसे महत्वपूर्ण यही प्रश्न होता है, अभाज्य अंक। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वह संख्या जिसमें या तो 1 का भाग जाता है। पहली बात यह है कि 1 का भाग सभी संख्याओं में जाता है, ठीक है, चाहे भाज्य हो चाहे अभाज्य हो। और दूसरी केवल उसी संख्या का भाग जाता हो स्वयं का, तो वो कौन सी संख्या होती है? अभाज्य। यानी ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो, 1 2, कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य। और जिसके 2 से अधिक है, 2 से अधिक हो, वो कौन सी कहलाती है? भाज्य। इसमें 1 स्वयं और अन्य कोई भी हो सकती है, ये होती है भाज्य। अपने वो अभाज्य जानना है, ठीक है। अब देखते हैं कि सब, अब 1 से 6 तक है पासे में, 1 2 3 4 5 6 अभाज्य संख्या आने की अनुकूल गणना। अब ज्यादातर स्टूडेंट क्या है ना, 1 को शामिल करते हैं। एक ऐसी संख्या जो न तो भाज्य होती है न अभाज्य होती है। कैसे? क्योंकि अभाज्य होने के लिए 2 संख्याओं का भाग जाना जरूरी है, एक तो 1 का, एक स्वयं का। इसमें केवल 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, तो एक कौन सी है? अभाज्य नहीं है। दूसरी बात, भाज्य होने के लिए 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाना जरूरी है, इसमें भी नहीं जाता है। मतलब 1 न तो भाज्य नहीं अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, क्योंकि या इसमें 2 का भाग जाता है या 1 का। 3 में 3 का जाता है या 1 का जाता है, तो 3 भी अभाज्य संख्या। 4 में 1 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, इसके अलावा 2 का भी जाता है। मतलब 2 4 क्या है? भाज्य संख्या है। 5 क्या है? अभाज्य संख्या। 6 भाज्य। तो कितने हो गए अनुकूल गणना? 3। प्रायिकता होगी अभाज्य अंक नहीं प्रायिकता 3 बटे 6। ये तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है, 1 से 12 संख्या चुन ली जाती है, उनमें से एक संख्या को निकाला जाता है, तो अभाज्य संख्या नहीं प्रायिकता। 1 से 12 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 से 12 तक अभाज्य संख्या 2 3 5 7 और 11, 1 2 3 4 5, 5 बटे 12, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब पासे को एक बार उछालने तक से संबंधित क्वेश्चन तो हो गए।
अब प्रश्न ये भी आता है 5 6 को 2 बार फेंकने पर, याद रखना 5 6 को एक बार उछालने पर कुल घटना 6 की घात n, यानी एक बार उछालते हैं तो इनका मान 1 6 होती है, 2 बार उछालते हैं तो 6 की घात 2 यानी 6 × 6 36। अपने अब 2 बार उछालने वाले क्वेश्चन करेंगे। ये आसान है, एक नंबर में ज्यादातर प्रश्न यहीं से आता है 5 6 में से, और ज्यादातर अभाज्य संख्या से या विषम संख्या से या सम संख्या से पूछता है। अब मैं 5 6 को 2 बार उछालना, 5 6 को 2 बार उछालना, अब 2 बार उछालेंगे। एक 5 6 को 2 बार उछाल लो या 2 पासों को एक बार उछाल लो, एक ही बात है, अपने 2 पासे ले लिए या एक ही पासा मान लो, 2 बार उछालना, पहली बार ये, दूसरी बार ये पासा है, इस पर भी 1 से 6 अंक होते हैं, दूसरे पर भी 1 से 6 होते हैं। अब उछाला, पहला पासा उछाला उस पे 1 आ गया, दूसरे को उछाला उस पे भी 1 आ गया, पहले पर अब पहले को दोबारा उछाला 1 आ गया, 2 आ गया, मतलब ये संभावनाएं बन सकती है, इधर 1 इधर 3 आ सकता है, 1 4 1 5 1 6। अब इधर उछाला पासा 2 आ गया, उधर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 2 के साथ 3 भी आ सकता है, यानी जितने अंक है उतने आ सकते हैं प्रत्येक अंक के साथ। 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 12 18 24 30 36, टोटल कितने हो गए 36। मतलब प्रश्न आ गया 5 6 को 2 बार उछालने पर तो कुल संभव घटना कितनी होगी 36। ठीक है, अब प्रश्न 5 6 को 2 बार उछालने से संबंधित ये आता है पेपर में कि अंकों का योग 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 3 नंबर में भी आ सकता है। अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता, अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता, अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता, इससे संबंधित अपने या 3 या 4 इस वाले ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब देखो अंकों का योग, अब अंक 1 1 ये अंक है, इनका योग करके देखेंगे। मतलब अंकों का योग 7 पूछता है, प्रश्न में आ गया अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता, तो अंकों का योग करेंगे 1 और 1 2, ये 7 नहीं होता, इसको नहीं शामिल करेंगे, 1 2 3 इसको भी नहीं करेंगे, 1 6 7 इसको शामिल करेंगे, 2 और 5 7, 3 और 4 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7, इसके अलावा 3 और 2 5 7 नहीं होता है, 5 और 5 10, 6 और 6 12। मतलब जिन जिन अंकों का योग 7 हो रहा है वो अपनी अनुकूल घटना है। मतलब क्या लिखेंगे, अंकों का योग 7 आने की अनुकूल घटना कितनी होगी 1 2 3 4 5 6, कितनी होगी 6। तो अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल घटना बटे कुल घटना, 6 बटे 36, 6 बटे 36। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न होता है ये पास वाला। अब दूसरा बात, प्रश्न आ जाए अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता, कुल संभव घटना तो लिखेंगे 5 6 को 2 बार उछालने पर कुल संभव घटना 36। 3 नंबर में प्रश्न आता है तो ये अपने को लिखना होगा। अगर 1 नंबर में आता है तो जो जैसे अंकों का योग 7 आने की पूछा है तो 1 6 2 5 अनुकूल घटना ऐसे लिखेंगे, सारी नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब प्रश्न है अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता। अंकों का योग 9 देखो किस किस में आ रहा है, अंकों का योग 9, 3 और 6 9, 4 और 5 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, इसके अलावा नहीं है। मतलब अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता कितनी होगी 4 बटे 36। उत्तर तो लगा लोगे अब, ठीक है 4 बटे 36। अब अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता, ये कंफ्यूज करने के लिए से प्रश्न पूछता है। अब अंकों का योग 13, लास्ट बड़ी संख्या देखो 6 6 यानी 6 6 कितने होते हैं 12। अंकों का योग 12 से अधिक आ ही नहीं सकता, अंकों का योग 12 से अधिक आ ही नहीं सकता। तो
अंकों का योग 13 पूछे तो 13 मतलब आने की अनुकूल घटना कितनी है 0, तो प्रायिकता होगी 0/36 और 0 में किसी का भाग दे हमेशा क्या आता है 0। ये पासे को 2 बार उछालने से संबंधित अपने इतने क्वेश्चन है, बनने को तो क्वेश्चन बहुत बना सकते हैं। अब अंकों का योग अभाज्य संख्या नहीं प्रायिकता, अंकों का योग विषम संख्या नहीं प्रायिकता, अंकों का योग करके देखेंगे और अनुकूल गणना जो प्रश्न में पूछेगा वही होगी। और 2 बार उछाले हैं तो अपोन में 36 अनुकूल संभव गणना कितनी होगी 36। अब बच गया अपना सिक्का। 1-2 प्रश्न थोड़े से इससे संबंधित और है, संख्याओं से संबंधित है, कैसे देखते हैं। एक प्रश्न है 1 से 17 तक की संख्या चुनी जाती है, मतलब कुल घटना कितनी होगी 17, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, टोटल कुल घटना कितनी होगी 17। तो प्रश्न में पूछा है अभाज्य, सॉरी 2 या 3 का गुणज नहीं प्रायिकता, 2 या 3 के गुणज आने की प्रायिकता। अब या का मतलब है 2 या 3, यानी ऐसा गुणज का मतलब पाड़ा होता है जो 2, अब देखो 2 के गुणज का मतलब 2 का पाड़ा, यानी ऐसी संख्या जो 2 के पाड़े में आती है। 3 का गुण मतलब जो 3 के पाड़े में आती है। अब या तो ये बोल रहा है 2 का गुणज होना चाहिए या 3 का होना चाहिए, ठीक है। अब देख रहे अपने 2, 1 तो किसी के पाड़े में नहीं आता तो ये अनुकूल गणना नहीं होगा। हम लिखेंगे 2 या 3 के गुणज आने की अनुकूल घटना। अनुकूल घटना 1 में तो नेट तो 2 का भाग जाता है ना 3 का। अब 2 का गुणज है, 3 का गुणज है, 4 2 का गुणज है, 5 किसी का नहीं है, 6 दोनों का है, 8 2 का है, 9 3 का है, 10 2 का है, 11 किसी का नहीं है, 12 भी है दोनों का, 13 नहीं है, 14 2 का है, 15 3 का है, 16 2 का है, 17 किसी का नहीं है। तो ये क्या है गुणज, 2 या 3 के गुणज की अनुकूल घटना कितने हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हो गए 11। तो लिखेंगे 2 या 3 के गुण जाने की प्रायिकता 11 टोटल 17। यह आ जाए तो दोनों को शामिल करना है। अब आप ऐसे मत सोचना कि 2 का भाग 6 में जा रहा है, 3 का भी 6 में जा रहा है तो 6 को 2 बार लिखेंगे, नहीं, संख्या एक ही बार आनी चाहिए, क्योंकि इसमें संख्या एक ही बार है तो 2 बार आ सकती है, कैसे नहीं आ सकती। तो मतलब कुल घटनाओं के अनुकूल ही चलना है हमने, फिर अनुकूल घटना लेनी है, इसके बाद जो प्रायिकता है वो सूत्र के द्वारा सूत्र लगाकर मान रख के निकाल देंगे। और इससे संबंधित जो अब बच गया सिक्का, सिक्के से संबंधित जो वीडियो है, जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में करेंगे। और अब संख्याओं ताश से और पासे से संबंधित क्वेश्चन या लीप एलिप में कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, पहले उन पे चर्चा करेंगे। फिर एक वीडियो और आएगा इस पार्ट से संबंधित, वो सिक्कों पर आधारित होगा। और 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं वो भी उनके साथ कर लेंगे, जैसे राम के हारने की प्रायिकता, अगर P ऑफ A का मान ये है तो P ऑफ A नहीं का मान याद करना, वो अगले वीडियो में करेंगे और प्रायिकता को पूरी करेंगे। इसके बाद हम नई एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।